बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, कहीं आप ओवरवेट तो नहीं हो रहे। कुछ कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका वज़न आपकी हाइट के मुताबिक सही है कि नहीं। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं अक्सर जंक फूड खाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि वो कब ओवरवेट हो गए हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ जाएं तो कुछ बच्चियां इतनी एक्सट्रीम पे डाइट कर रही होती हैं कि वो बहुत सारी डेफिशिएंसीज का शिकार हो जाती हैं। और अगर आप क्लिनिक पे देखें तो अक्सर ख़वातीन और उनके साथ आने वाले ये ज़रूर करते हैं कि डॉक्टर के पास वेट मशीन है, यहाँ पे वेट चेक कर लेंगे। वो सारे बारी बारी वेट चेक करते हैं और उसके बाद डॉक्टर से उनका सबका सवाल होता है कि जी हमारा वेट आपके हिसाब से हमारी हाइट के मुताबिक ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको समझाया जाए कि किस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका वेट आपकी हाइट के हिसाब से ठीक है कि नहीं। इसके लिए आपने बॉडी मास इंडेक्स जो है ना, उसको समझना होगा। बॉडी मास इंडेक्स जो है वो एक आपके जिस्म में फ़ैट की परसेंटेज को ज़ाहिर करता है। चलिए बढ़ते हैं बॉडी मास इंडेक्स के फार्मूला की तरफ। बॉडी मास इंडेक्स जो है उसका फार्मूला जो होता है वेट ओवर हाइट। आपका वेट जो है वो किलोग्राम में होगा, आपकी जो हाइट है वो मीटर्स में होगी और उसका हम स्क्वायर लेंगे, यानी जितनी भी हाइट आएगी उसको उसी से मल्टीप्लाई करके डबल अमाउंट हम करेंगे। तो मिसाल के तौर पे जैसे किसी का वेट जो है वो 70 किलोग्राम है और उसकी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर्स आई। वो आपने कैसे देखना है कि आपके घरों में अक्सर इंच टेप होती है और उसकी एक साइड पे इंचेस में होता है और दूसरी साइड पे सेंटीमीटर्स में होता है। और आपका जो 100 सेंटीमीटर्स होंगे वो 1 मीटर के बराबर होगा और उससे ज़्यादा जो भी आ रहा होगा आपने पॉइंट लगा के वो लिख लेना है। तो ये जैसे इनकी हाइट है 1.65। इसी तरह जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको हमने डबल कर लिया है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपने कैसे करना है, आपको ये मल्टीप्लिकेशन बड़ी मुश्किल लग रही होगी। आपके घर में हर एक के पास मोबाइल है, उसके अंदर कैलकुलेटर है, उसमें निकालें तो आपके पास आराम से कैलकुलेशन आ जाएगी। इसकी जैसे कैलकुलेशन आई है 2.7225। अब आपने 70 को डिवाइड करना है इसके साथ। ये भी आप कैलकुलेटर यूज़ करके कर सकते हैं और जो रिज़ल्ट आया है वो है 25.8। अब इस ख़ातून का अगर BMI 25.8 है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है। इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो नॉर्मल जो होता है वो 18.5 से 24.9 होता है, यानी इससे अब 25 से ज़्यादा आ रही है तो इनका BMI नॉर्मल रेंज में नहीं है। इसी तरह से अंडरवेट होगा अगर 18.5 से कम हो, यानी किसी का BMI 18.5 से कम होगा तो वो बंदा अंडरवेट है और उसको फिर खाने पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह अगर 25 से ज़्यादा आए तो वो ओवरवेट होगा और अगर 30 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम ओबीस कहेंगे, यानी वो प्रॉपर मोटापे का शिकार है। उम्मीद है आप इस आसान से फार्मूला से अपना BMI कैलकुलेट करके अपने आप को एक नॉर्मल BMI में रखेंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।